अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फैज़ान पाक वतन टीवी न्यूयॉर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जो आज की ख़बर है वो बड़ी अहम है। वो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से है और बिलाखिर आपको ये बताते हैं कि IMF ने पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके गले में फंदा डाल दिया है। फंदा ना सिर्फ डाल दिया है बल्कि उसको कसने की भी तैयारी कर ली है। IMF ने पाकिस्तान के सामने जो मुतालबा बड़े अरसे से करता आ रहा था कि जी पाकिस्तान के जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनके जो एसेट्स हैं, उनके जो गोशवारे हैं, जो उनकी रिटर्न्स हैं, वो जो हर साल जमा करानी पड़ती हैं FBR के, वो जो है पब्लिक की जाए, उनको शाया किया जाए और जो उनके जो डिजिटल असासा जात है उसके लिए खुसूसी स्पेशल पोर्टल बनाया जाए और उसके ऊपर जो है उनको शाया किया जाए। तो पहले तो गवर्नमेंट इनको बड़े हीले बहानों से टालती रही है, लेकिन नाज़रीन अब आपको बताते हैं कि अब IMF ने पाकिस्तान के जो है वो बड़ी अच्छी तरह मुतालिया कर लिया है कि पाकिस्तानी जो अफसरान है, ब्यूरोक्रेसी क्या चीज़ है। तो उन्होंने दिसंबर की डेडलाइन जो है वो मुकर्रर कर दी है। अब IMF का कहना है कि जो दिसंबर तक इन अफसरान के जो है वो गोशवारे जो हैं वो एक डिजिटल पोर्टल जो है उसको बनाकर उस पर शाया किया जाए और साथ ही साथ FBR को एक बड़ा मुश्किल काम दे दिया। और वो मुश्किल काम ये दिया है कि वो ये डिजिटल पोर्टल है ये बनाने में जनाब इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वो वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है जो तमाम अफसरान के ट्रांसफ़र पोस्टिंग करती हैं, तमाम अफसरान के जो है स्याह सफ़ेद का जो है रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद है। तो उसके लिए जो है उन्होंने ये कहा है कि उसको जो IMF है तकनीकी इमदाद फराहम करेगा, जो पोर्टल बनाना है, डिजिटल पोर्टल जिस पर तमाम सरकारी अफसरान के जो है असासा जात के जो गोशवारे हैं जो वहाँ पर होंगे, शाया किए जाएंगे। अब ये एक बड़ा मुश्किल टास्क FBR को मिल गया है और अभी भी अफसरान जो हैं बड़े हीले बहाने से काम ले रहे थे, लेकिन FBR ने अब ये वाज़े कर दिया है चूँकि ये उनकी शर्त जो है, जो ये $7 अरब का प्रोग्राम है उसके साथ मुंसलिक है, लिहाजा FBR ने ये कहा है कि यहाँ तो प्रोग्राम आपके हाथ से जाएगा, तो या आप अफसरान को जनाब जो है उनके गोशवारे जो हैं वो शाया करें उस पोर्टल के ऊपर। और लेकिन यहाँ भी जो डंडी मारी गई है, पाकिस्तान के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी इदारे हैं, उनके अफसरान को इससे बाहर रखा गया। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेपरा, ओगरा, PTA, और मेरा ख़्याल है कि ये कोई ऐसे दूध के धुले इदारे नहीं हैं जिनको इससे बाहर रखा जाए, बल्कि ओगरा में तो क्या ही कहने, सुभान अल्लाह, बड़ी स्टोरी है उसकी। उसके अलावा जनाब PTA की क्या ही बात है, ये सारी जो मोबाइल कंपनीज हैं उनको डील करते हैं। अब मसला यहाँ पर ये है कि जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटी, और ये मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त ये अफसरान कौन है, जो 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक के अफसरान हैं, उन तमाम के एसेट जो है गवर्नमेंट को उस डिजिटल जो बनेगा पोर्टल उसके ऊपर उनको शाया करने हैं। और ये IMF, ये तकरीबन तादाद बनती है 25,000 के करीब। जी हाँ, ये अफसरान 17 से 22 तक जो है 25,000 के करीब हैं। और IMF ने ये वाज़े कर दिया हुकूमत से, ये कहा और ये शर्त लगाई है कि जो अफसरान जो हैं अपने एसेट्स, अपने गोशवारे जो है वो उनको फ़ाइल करने में, जो टैक्स रिटर्न है फ़ाइल करने में नाकाम रहते हैं, जो टैक्स अपने जो एसेट्स हैं उनको ज़ाहिर करने में नाकाम रहते हैं या गलत गोशवारे ज़ाहिर करते हैं, और इससे मुतल्लिक जो है फिर उनका एहतसाब होगा। ना सिर्फ एहतसाब होगा बल्कि जो हुकूमत है जो गोशवारे ज़ाहिर नहीं वहाँ पर दाखिल करेंगे और उनके जो वहाँ पर जो है अपने असासा जात ज़ाहिर नहीं करेंगे, उनके नाम जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट उनकी निशानदही करेगी। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया IMF ने, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। अब तो अफसरान को जो है वो IMF के शिकंजे में आ ही गए हैं और IMF ने अब चूँकि ये प्रोग्राम से मुंसलिक है इसलिए हुकूमत को इस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये बड़ी क्लेवर है। अगर आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर दाखिल होंगे तो आपको बड़े बड़े नज़ारे मिलेंगे, आपको बड़ी बड़ी बातों का पता चलेगा। और ये ऐसी ग्रुप बंदी और ऐसी सफ़ बंदी है इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि इसमें ग्रुप एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हैं और ये एक दूसरे के ऊपर आँच भी नहीं आने देते। ये निचले लेवल से आप तो
यहाँ तो अफसरान की बात ही नहीं है, यहाँ तो एक निचले लेवल के बंदे से लेके जो इस सरकारी ग्रुप बंदी का हिस्सा हो उस पर आंच नहीं आने देती। अगर आप सरकारी जो है अफसरान और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर इसका जायज़ा लें तो ये एक दूसरे के लिए हिफाजती दीवार जी फायर वॉल का काम करते हैं। और जो है यहाँ पर क्या क्या बेईमानियाँ और क्या क्या ये एक दूसरे को जो ढकते हैं ये आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और ये अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती कराते हैं, फिर डेपुटेशन पे लाते हैं और ये ऐसे ऐसे ग्रुप पे ऐसी प्लानिंग होती है कि उन बंदों को वफाकी वज़रा के चैम्बर तक पहुंचाया जाता है। फिर वहाँ से उस बंदे के ज़रिए जो वफाकी जो वज़रा के चैम्बर में तैनात करवाया जाता है उसके ज़रिए फिर अपने बेनिफिट्स लिए जाते हैं उस वजारत से, उन वज़ीर मौसूफ से। और फिर जो चैम्बर में बंदा बैठा होता है ब्यूरोक्रेसी का वो फिर अपनी जो ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप होता है उसको फेडरल मिनिस्टर के ज़रिए बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाता है। ये मैं आपको क्या क्या किस्से सुनाऊँ, इसमें बड़े किस्से हैं, ये फिर किसी वक्त पे आने पे करेंगे। और एक एक अफसरान जो है ये दो दो इदारों में भी बैक वक्त जॉब कर रहे होते हैं और इसका लोगों को आम लोगों को तो पता ही नहीं है। एक जगह पे उनकी नौकरी लगती है, दूसरी जगह वो अप्लाई करते हैं जी हमने इस इदारे में जाना है, वो सहलियत में पूरा उतरते हैं, वहाँ भी उनकी जॉब हो जाती है, पिछली जॉब से रिज़ाइन नहीं करते हैं और दोनों तनख्वाही से बड़े इंजॉय कर रहे होते हैं, पिछली से छुट्टी ले लेते हैं। और जो अपने मुतल्लिका लोग होते हैं उनको जो निचले लोग उनको अथॉरिटी दे देते हैं। जो आप इंतज़ामी उसकी जो इंतज़ाम चलाने की अंदाज़ा करें कि जो छोटे लोग हैं तो वो जो इंतज़ाम चलाएंगे तो क्या इनको वो उमरात जो हैं इनकी वो ज़ब्त कर लेंगे छोटे लोग या ख़त्म कर नहीं होता। ये बड़ी गहरी बातें हैं, लिहाजा IMF को इन बातों का जो है वो अंदाज़ा हुआ है। और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट तो मैं जनाब आपको बताऊं ऐसे हैं कि जब वो इस जॉब का हिस्सा बने तो उनके पास कख नहीं था, लेकिन कुछ अरसे बाद पता चला कि उनको विरासत में बड़ी जायदाद मिली है, फिर पता चला उनको विरासत में ज़मीनें भी मिल गई हैं, फिर पता चला उनको किसी ने कुछ चीज़ें गिफ्ट की हैं। तो लिहाजा इस ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान को बड़ा खाया है। ईमानदार अफसरान बहुत ही कम है, इतने कम है कि आप उंगलियों के पोरों पे उनकी गिनती कर सकते हैं। लेकिन ये IMF का जो फ़ैसला है ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी ब्यूरोक्रेसी इससे भाग रही है और बड़े अरसे से इससे भाग रही है, मगर मेरे अपनी राय ये है, ज़ाती राय है कि ये मामला साफ़ होना चाहिए। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने उनके एसेट्स और उनके सामने आने चाहिए इस कौम के, इन्होंने इस कौम को कितना लूटा कितना खाया। और मैं आपको ये बताऊं कि सियासतदान खाली इस खेल में शामिल नहीं है। सियासतदानों को जो गुर सिखाती है ये ब्यूरोक्रेसी सिखाती है। ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों को भी कमा के देती है, ख़ुद भी कमाती है। इनको कमाई के सारे रास्ते, सियासतदानों को बेईमानी के सारे रास्ते बताने वाली ये ब्यूरोक्रेसी है। सियासतदानों के पास ख़जाने की चाबी नहीं होती, वो गए और स्टेट बैंक का ताला खोला और अंदर से नोट निकाले। ये रास्ते, ये समरियाँ, इनको तरीके बताने, ये सारे ब्यूरोक्रेसी है और इनके एसेट्स में इसी तरह इजाफा होता है। तो अब ये आगे IMF के शिकंजे में, अब इनका बचना बड़ा मुश्किल है। IMF ने जो डेडलाइन दी है अगर उसके बाद ये नहीं होता तो पाकिस्तान को फिर ना सिर्फ इमदाद मिलेगी, पाकिस्तान की इमदाद मुअत्तल भी हो सकती है और पाकिस्तान को फिर IMF जो है कुछ हवाले से पाबंदियाँ भी आयद कर सकता है। लिहाजा ये IMF का जो है फ़ैसला है, हुकूमत को इस पर अमल करना चाहिए। हुकूमत ख़ुद तो नहीं करती, जो हुकूमत ख़ुद आज तक तो करने में नाकाम रही है, लेकिन कम से कम IMF का सहारा ही लेके ये काम कर ले तो पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। हमारे इस प्रोग्राम पे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, हमारी रहनुमाई कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू, नई ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।